नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। समय और वक्त लोग कहते हैं बदलता है। मैं यही कहता हूँ कि समय तो वही है, समय तो वही है, वक्त बदलता है। जो इंसान कल था आज क्या है और कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। अमीर गरीब हो जाएगा, गरीब अमीर हो जाएगा, तवंगर। देखो, आज सत्ता में है, कल कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं है। कितने लोग आए और चले गए, इतिहास में उसका नाम भी हुआ। किसी को हिटलर कहा, किसी को महात्मा गांधी कहा, किसी को सरदार कहा, किसी को नेहरू किया, किसी को अटल बिहारी वाजपेयी कहा। आज वो लोग लाल बहादुर शास्त्री आज नहीं है हमारे पास। ऐसे लोग जिसने अपनी ज़िंदगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसने ज़िंदगी कुर्बान कर दी देश के लिए, आज़ादी के लिए, आज वो हमारे पास नहीं है। उस वक्त था, मैं जब पढ़ा, टेक्नोलॉजी नहीं थी, विज्ञान इतना विकसित नहीं था। आज 50 साल में विज्ञान टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आसमान तक पहुँच गई, मंगल ग्रह तक पहुँच गई, चंद्र पर पहुँच गई। तो आज पूरी विश्व बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो मैं जब क्लासेस शुरू किया तब उस ज़माने में न तो जेरोक्स था, टाइप मशीन थे, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी तीनों टाइप कर सकते थे। आज वो टाइपिंग मशीन अदृश्य हो गए। स्टेनो टाइपिस्ट, आज स्टेनो कहीं मिलते नहीं हैं। स्टेनो की कीमत थी उस ज़माने में। आज हम कंप्यूटर ऊपर टाइप करके सीधी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम हम जो वैक्स पेपर्स आते थे उस पर टाइप करते थे और वो साइक्लोस्टाइल मशीन से मेरे क्लास के लिए पैम्फलेट, फ्लायर्स जो भी बनाता था, बुक्स वो बनाता था। वो वक्त था उस ज़माने का। स्टेंसिल्स जो कहते थे, जो वैक्स पेपर था उसको स्टेंसिल्स कहते थे। आज कहीं भी नहीं मिलेगा। हाथ से भी लिखते थे और टाइप भी करते थे, और वो साइक्लोस्टाइल मशीन हैंड हाथ से भी चलता था और इलेक्ट्रिक से भी चलता था। वो मेरे पास था, मेरे क्लासेस के लिए, बालर क्लासेस के लिए मैंने ये मशीन ख़रीदा था। और लड़कों को हम पैम्फलेट सब कुछ उसमें देते थे। और मैं आज की ये बात करता हूँ कि आज से 50 साल पहले या उससे भी आगे यदि हम बात करें कि एक ही कागज़ की मल्टीपल कॉपी कैसे की जाती थी, तो शायद अधिकतर लोग उसको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उस ज़माना था जो आज बदल गया है। आज तो सीधा हम कंप्यूटर से सीधा प्रिंट निकाल सकते हैं। आज तो मोबाइल से स्कैन किया और इतनी चाहो तुरंत कॉपी निकाल लो। हम स्कैन कर सकते हैं, हम फ़ोटो ले सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं आज, और वो भी रंगीन। पहले तो आप फोटोग्राफ कैमरा से फ़ोटो लेंगे तो आपको भेजना पड़ेगा, उसमें से प्रिंट निकालने के लिए ब्लैक एंड वाइट प्रिंट थी, फिर आगे कलरिंग प्रिंट निकलने लगी। तो ये 50 साल पहले की बात करें तो यदि कोई सर्कुलर या कोई ऐसा संदेश जो 50-100 लोगों में भेजना हो तो क्या करेंगे, खुद लिख नहीं सकते। प्रिंटिंग महंगी थी और टाइम टेकिंग। तब एक मशीन इजाद हुई और साइक्लोस्टाइल उसका नाम। एक खास किस्म का 3 लेयर वाला पेपर आता था जिसे स्टेंसिल पेपर कहते थे, मैंने बताया आपको। और टाइपराइटर पर साधारण कागज़ की तरह लगाकर उस पर टाइप किया जाता था। जाली नुमा कागज़ एक स्टेंसिल की तरह अक्षर काट लेता था। अब उस स्टेंसिल पेपर को एक मशीन जिसकी जो मैंने आपको बताया उसमें फिट किया जाता था। और अब
काफ़ी सारे खाली कागज़ जिस पर प्रिंटिंग होती थी वो मशीन में लगाकर घुमाया जाता था और पेपर प्रिंट होते चले जाते थे। यह तकनीक 1990 तक तो मैंने भी देखी है और उस पर मैंने प्रिंटिंग निकाला है। मेरे क्लासेस के लिए मैंने हर वक्त कहा कि मैंने बहुत सारे स्टेंसिल्स में लाता था, पेपर्स लाता था और उसके बाद फ़ोटोकॉपियर बढ़ते गए और इसका प्रचलन ख़त्म हो गया। और भारत में कोर्स कंपनी सबसे बड़ी निर्माता थी इन स्टेंसिल पेपर की और एक कैमरा वाले फ़ोटोकॉपियर भी थे उस समय। पहले एक इलेक्ट्रोप्लेट को चार्ज किया जाता था, उसे ढक कर कमरे के पीछे लगाया जाता था और कमरे की मदद से उस पर एक्सपोजर लिया जाता था। बाद में उसे सही वाले सेक्शन में डालकर डेवलप किया जाता था। बाद में इस प्लेट पर कागज़ को रखकर उसका प्रिंट लिया जाता था। एक बार एक्सपोज करने पर कोई 10 प्रिंट निकल जाते थे। यह मशीन भी मैंने 1985 तक देखी थी। इस पर अपने कई स्कूल इत्यादि के सर्टिफिकेट कॉपी करवाए थे। बाद में इस मशीन को इलेक्ट्रोस्टेट मशीन ने ख़त्म कर दिया और नई मशीन भी ऑलमोस्ट इसी मेथड पर काम करती थी, बस होता अब ऑटोमेटिक था। जेरोक्स कंपनी शायद सबसे पुरानी और आज भी अग्रणी है इस क्षेत्र में और जेरोक्स कंपनी में आज हम जेरोक्स करते हैं, आज भी जेरोक्स हम निकालते हैं। और वो भी जो मैंने कहा कि आप जो आपका कंप्यूटर है उस पर आप टाइप करते हो और सीधा ईमेल से या तो उन द्वारा उनको कनेक्ट करके आप सीधी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो हर समय टेक्नोलॉजी बदल जाती है। आज सब कुछ जो मैनुअल्स था वो सब कुछ आज कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सब कुछ आ गया। आप पेन ड्राइव में सब कुछ संभाल सकते हो। वक्त बदलता है, समय बदलता है, आपको भी बदलना पड़ेगा, आपकी सोच को भी बदलना पड़ेगा, लेकिन आपको इतिहास को जानना तो पड़ेगा। मोरल ये है, आप वक्त के साथ चलिए। वक्त के साथ चलने से बदलता नहीं है। आपको आपकी सोच बदलने की ज़रूरत है कि जो कल था वो गलत था, आज है अच्छा है, कल आने वाला और अच्छा होगा, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो कल था वो कल था, वो उस वक्त के मुताबिक था। आज है वो आज के वक्त के मुताबिक है, आने वाला कल कल के मुताबिक होगा। आपको सिर्फ कल वक्त के साथ चलना है, समय के साथ चलना है, सोच बदलना है। आप कभी बूढ़े होंगे ही नहीं हैं, क्योंकि आपकी सोच बूढ़ी हो सकती है, आप कभी बूढ़े नहीं होते हैं। यही आज का मोरल है।